वही संश्लेष परिणाम किए, उसी के कारण निगुण अवस्था वाली मर गया, फिर जन्म हुआ, फिर नया कुछ नहीं किया, फिर वही संश्लेष परिणाम। किसी समय ऐसा हुआ कि अरे ज्ञान तो वैसा ही अजानूप रहा, लेकिन परिणामों में विशुद्धि का आगमन हुआ। किसके? उसी जीव के जो अनादि से काल अनंत निगोध मजार बीत्यो एक इंद्रिय बंधन, अनंत काल से जो कर रहा था ना, आज इसकी परिणति में थोड़ी सी क्रांति हुई। चारित्र ने संश्लेषता की जगह विशुद्धता का परिणाम। जिस समय ये परिणाम हुआ उसी समय आयु का बंध हुआ। ये उछल कर निगोध से निकसी भूमि जल पावक भयो, हाँ, या फिर लट पिपील अली आदि शरीर, ये कुछ हुआ। ये तो सामान्य प्रमोशन था। हाँ, अरे संभावना तो ये भी है कि कोई उस निगोध की अत्यंत दारुण अवस्था से निकलकर मनुष्य हो जाए। ऐसी उस चारित्र के विशुद्ध परिणाम में ताकत। बीच के क्षुद्र भाव जो आगम में कहे जाते हैं उनकी गणना नहीं की जाती। हाँ, बीच के क्षुद्र भाव होते हो, लेकिन कितनी स्थिति होती तो वह निगोध का जीव निकलकर मनुष्य भी बन जाए। ऐसा यह कार्य हुआ तो बताओ, निमित्त के भरोसे हुआ या उपादान की सहज शक्ति से हुआ? आप समझना, बात बड़ी सामान्य सुनने में लगती है। बताओ, जीव जब निगोध में था तब कम शक्तिशाली था कि आज जब मनुष्य गति में है तब कम शक्तिशाली है? बताओ जरा। कि निगोध में देखो ना ज्ञान का विकास, ना सोच समझ की शक्ति, ना अपने विचारों पर नियंत्रण के नहीं मुझे उपयोग जिनेंद्र देव की भक्ति में, पूजन में, उनके श्रुत के अभ्यास में लगाना, ऐसा कुछ विवेक है क्या उसके? अरे है क्या कि देखो निगोध अवस्था तो अत्यंत पराधीन दिखाई देती है और मनुष्य की अवस्था तो बड़ी स्वाधीन है। मतलब कमजोर अवस्था में कब था? कि निगोध में था, और मनुष्य में थोड़ा मजबूत हुआ तो यही कह रहे कि चल तेरी बात मान ली। निगोध में कमजोर था ना और अभी थोड़ा मजबूत है ना, तो भैया बता दो निगोध में किसकी कृपा से बाहर निकला? कि जब कमजोर था तब भी बिना किसी के अनुकंपा से बाहर निकला, तो अब कौन मुझे सुखी करेगा? जब ताकत नहीं थी, बेटा सब पर्याय की सामर्थ्य की अपेक्षा बात कर रहे भैया। मान ली आपकी बात, निगोध में तो पतित अवस्था थी, मान ली, एक समय को मान ली। वस्तु तो कभी पतित हुई नहीं, वस्तु तो पूरी त्रिकाल सदा काल स्वाधीन असहाय विद्यमान। मान लिया निगोध में कुछ नहीं था, कोई मदद नहीं कर सकता था, तब मैं निगोध से बाहर आया तो कैसे आया? किसकी दया से आया? बोलो भैया। कि जब एकदम कमजोर था, ना कोई साथी था, ना कोई माता थी, ना पिता थे, ना गुरु थे, ना शास्त्र थे, ना देव थे, तब तो मैं खुद से बाहर आ गया। अब कल्याण के लिए मुझे ये चाहिए। अरे ये कैसा दोगलापन है? जब कुछ नहीं था तब तुमने सब खुद से कर लिया, अब सब कुछ है तो इतराते हो कि ये हो जाए तो करूंगा। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? जब निगोध से जीव स्वयं से निकला है तो मोक्ष भी स्वयं से जाएगा, कोई दूसरा इसको मोक्ष में ले जाने वाला। अरे भैया बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? थोड़ा स्वाभिमान जागरा कि नहीं? हाँ, इंकलाब, परिणति में क्रांति मचनी चाहिए। अरे मैं तो बहाने मारता था, कैसा कली काल है। हाँ, यहाँ तीर्थंकर नहीं, श्रुत केवली नहीं, मुनिराज दिखते नहीं, जिनवाणी का रहस्य पता पड़ता नहीं, कोई गुरु नहीं। देख कैसी बातें करता है। निगोध में क्या था? कभी तू आज निगोध से यहाँ बैठा कि नहीं बैठा? वो बता क्या होने पर आया बाहर? बाहर तो थे ना सगे साथी। अच्छा काल होगा निगोध में। बताओ निगोधिया जी चौथे काल में ज्यादा बाहर निकलते हैं कि पांचवें काल में? कि अरे उस दशा में काल लागू नहीं पड़ता। आपको बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? जब अत्यंत हीन अवस्था थी तब भी बिना किसी की सहायता के मैं काम अपना स्वयं किया।
तो अब मुझे ये भ्रम कैसे हो गया कि ये मेरी मदद करे तो काम होगा, वो अड़ंगे डाल रहा है इसलिए काम नहीं हो रहा। भैया ये वाली दृष्टि को तोड़ दो, ये वाला चश्मा सही नहीं दिखाता है चित्र। ऐसा नहीं, कार्य अपनी योग्यता के अधीन ही सर्वत्र सर्वदा हुआ करते हैं। निमित्त तो संयोग रूप कार्य है। तो देख, दो हो गए। एक समय जब अनंत काल बीता तब निमित्त भी अशुद्ध अजान रूप ज्ञान, और चारित्र भी अशुद्ध संक्लेश रूप चारित्र, उपादान भी अशुद्ध। फिर क्या हुआ? फिर एक क्षण ऐसा आया, ज्ञान तो अजान रूप ही बना रहा, लेकिन चारित्र में विशुद्धता टूटी। तब क्या हुआ? निमित्त अशुद्ध, लेकिन तब भी उपादान शुद्ध। मैं निगसी नित्य निगोद, स्वबल के योग उछल जल आया। बहुत गजब की बात है। मैं निगसी नित्य, मैं उगली नित्य निगोद, स्वबल के योग उदय उपयोग उछल जल आया। ये तो अपनी जीत रही, लेकिन फिर कर कर भावाश्रव चौगति में दुख पाया। कभी पृथ्वी की धर देह, कभी भया मेघ, जगत की खेद में सड़ पड़ सूखा। हो अग्नि जलाए जंतु, जगत को फूंका। हो पवन बना भन्नाता, अंबर में शोर मचाता। क्या किया? क्या क्या बने अपन? बारिश हुई ना, अब थोड़ा पानी कहीं रुक जाएगा, बाद थोड़ी देर में जीव उत्पन्न हो। उसी समय अचानक से बादल हट जाएंगे, इतना तेज तपता हुआ सूरज आएगा। अब जो जीवों की उत्पत्ति वहां हुई, अब क्या? मैं सड़ पड़ सूखा। बहुत दयनीय अवस्था थी, अपन समझते। बताओ, घास चिल्ला सकती है कि मुझे काट रहा है, बचा लो बचा लो बचा लो। अब पेड़ भी कह सकता है, देखो ये मेरी डाली काटती, ये पत्तियां, ये फूल, ये फल। बोलो भैया, ये दशा अपनी निकल के तो आया नितिन मुझसे बात, लेकिन तब भी क्या रहा? कर कर भावाश्रव चौगति में दुख पाया। कभी भया वनस्पति फूल, साधारण फूल, कंद अरूल, साग अरु पत्ता। कभी गली गली भया गलित काठ में छत्ता। लकड़ी सड़ जाती, उसमें छत्ता लग जाता। जीव का शरीर होती है। अपना अतीत भयंकर है, वो तो गजब है इस वस्तु की व्यवस्था का। वस्तु कभी नष्ट नहीं होती, अपनी सामर्थ्य को नहीं छोड़ती। नहीं तो इस प्रकृति ने परिस्थितियां तो बड़ी दारुण बनाई थी। इसलिए कह रहे हैं, उपादान की सामर्थ्य के आगे प्रकृति भी झुकती है। जीव सागरों तक नरक में रह आता है ऐसी। तिल तिल करें देह के खंड, तब भी इसके एक गुण में थोड़ी आंच नहीं आती। अगुरु लघु तो गुण है ना भैया अपना। गुरुता और लघुता ही आत्मा को लागू नहीं पड़ते। अनंत काल में गोद में रहे, अपन छोटे नहीं हुए। जो ने गोद में सो ही मुझ में, सो ही मोक्ष में था। कुछ कम नहीं पड़ा। आत्मा को डेप्रिसिएशन नहीं लगता भैया। आपके घर में हर चीज पुरानी होती होगी, आत्मा पुराना नहीं होता, हमेशा ब्रांड न्यू। वो तो हाजिरा हुजूर आमंत्रण दे रहा है, भैया एक बार देखो तो सही अपनी प्रभुता, देखो तो सही। उसका निमंत्रण
ज्ञान की प्रतिपल उठे तरंग, झांकता उसमें आत्म राम। अरे आपाल सभी को पाल, सुलभ सबको चिन्मय अभिराम। दो बातें, एक दोनों ही अवस्थाएं भी, निमित्त की भी और उपादान की भी अशुद्ध। फिर कुछ क्रांति हुई, निमित्त तो अशुद्ध ही पड़ा रहा, लेकिन मैं निकुंज से निकल कर आया। बढ़िया, शाबाश। लेकिन आकर फिर क्या कि अब देखो, अब बाजी पलट गई, अब निमित्त तो शुद्ध हो गया। अरे बोलो, आपको 5 परमेश्वरी मिले कि नहीं मिले? अरे जिनवाणी मिली कि नहीं मिली? रोज भगवान का दर्शन मिलता है, रोज साधर्मियों की संगति मिलती है। अरे इंद्रियां स्वस्थ हैं, मन वचन काया सब जैसे चलाओ वैसे चलते मालूम पड़ते कि नहीं पड़ते? अरे सब नियंत्रण में मालूम पड़ता है कि नहीं? अभी तो ऐसा लगता है कि मैं ही चलाता हूं सब। कौन सा कपड़ा पहनना है, मैं आज किस रंग का कपड़ा पहनूंगा, मैं डिसाइड करूंगा। आज खाने में क्या बनेगा, कौन डिसाइड करेगा? मैं। आप मंदिर में दर्शन करने को जाना है कि बाग में घूमने को जाना है, डिसाइड कौन करेगा? मैं। अभी तो ऐसा लगता है कि प्रकृति का नियंता ही मैं हूं। नहीं लगता है आपको ऐसा? हाँ, कि देखो कितनी अनुकूलता आई। एक तो वो कि अभी अपने को भी कुछ नहीं कर पा रहा था निगोद अवस्था में, और अब ऐसा लगता है कि सब कुछ कौन कर रहा है? मतलब टेबल बदल गई ना। अरे भैया, बदल गया कि नहीं बदल गया सब? हाँ, जो पराधीन था वही राजा सा बना दिख रहा है अब तो। हाँ, जो अपना भी काम करते नहीं जानता था, उसको ऐसा लग रहा है कि सब मेरी काम से तो 4 नौकरों का घर चलाता हूँ, 4 बच्चों को बड़ा करता हूँ, माता पिता की सेवा करता हूँ, इतना बड़ा व्यापार चला रखा है भैया। तो ऐसा लगे ना कि अब तो भैया सब। तो अब क्या बोल रहे हैं कि इसके जान रूप ज्ञान हुआ। जान रूप ज्ञान मतलब कि इसके पास इतनी शक्ति है कि विचार करे तो भैया विचार हो जाए। तो अब निमित्त तो कैसा हुआ? जान रूप ज्ञान। निमित्त तो कैसा हुआ? शुद्ध। लेकिन अब चारित्र कहता है, इतनी क्या जल्दी पड़ी? क्या बात है, गुरुदेव श्री के मुझसे करते हैं। अब तीसरे प्रकार की चीज ऐसे हैं कि जिन्हें तत्व विचार की शक्ति के योग्य ज्ञान का उखाड़ तो हुआ है। अरे हमको हुआ कि नहीं हुआ ऐसा? अरे आपको कोई समझाए कि आपको मत छुओ तो आप समझ जाते हो कि नहीं? आपको पता है कि नहीं पता कि जहर खाना चाहिए कि नहीं खाना चाहिए? अरे पता कि नहीं पता? आप इतना निर्णय कर सकते हो ना कि सामने पानी की गहरी टंकी हो तो आपको पता है कि कूदना कि नहीं कूदना? अरे पता है कि नहीं? अपना स्वपर का विवेक रख सकते हो, क्या मेरे लिए हितकारी है, क्या अहितकारी, क्या इतना काम कर रहा कि नहीं? भाई थाली पर रोटी आ रही है, आप इतना विचार कर पाते हो ना कि भूख लगी कि नहीं, अब पेट भर गया, अब एक और मत दो भैया। ये एक और मत दो कैसे बोल रहे हो आप विवेक कर पा रहे हो ना कि कितना जरूरी है और कितना नहीं? इतना ज्ञान हमारा काम कर रहा है कि नहीं? इतना ज्ञान जागरूक ज्ञान है। हाँ, इतना क्या? वो गोच को नहीं पता है कितना खून पी लेना है, वो तो चिपक गई एक बार। कितना पिएगी कि बढ़िया? एक तो खून पी रही है, हाँ, गाय के थन में लगी है लेकिन दूध नहीं पी रही है, क्या पी रही? गंदा। हाँ, एक तो खून पी रही है और वो भी उसको पता नहीं कब पीती जाएगी, पीती जाएगी, पीती जाएगी और फिर पीते पीते फटे जाएगी, वही मर जाएगी। उसको नहीं पता कि कब रुक जाओ। अरे स्वादिष्ट भोजन भी हो तो दिन भर खाते रहोगे क्या? आपको पता है ना कब रुकना? अरे पता है कि नहीं? इतना विवेक आया ना। आत्मा और शरीर का वेद विज्ञान बाद में करेंगे, पहले शरीर के लिए क्या इष्ट क्या अनिष्ट इसका ज्ञान तो आप कर लेते हो ना। अरे कर पाते हो कि नहीं? इसके लिए तो इतना तो वेद ज्ञान चलता है ना। देखो वेद ज्ञान कोई कला ऐसी नहीं है जो सीखनी आती है। अभी आत्मा नहीं अपना दिखता, शरीर अपना दिखता है। तो सारा वेद विज्ञान शरीर वर्सेस सारी की सारी दुनिया यहाँ चलता है।
बराबर। अभी वेद विज्ञान किए बिना आप एक समय नहीं रह सकते हो। सुन लो आप इस बात को, वेद ज्ञान के बिना तो कोई एक समय को भी नहीं। हाँ, अभी लेकिन श्रद्धा ने शरीर को मैं माना, तो अब सारा वेद विज्ञान किससे चल रहा है? अरे किससे चल रहा है? गुरुदेव श्री गुरुदारी के मानव से अपने पास या सिद्धों की गलेरी में अपन बैठे थे, कितना सौभाग्य होता है। हाँ, अनंत अनंत सिद्ध स्वरूप को जानकर अनंत आनंद के सेवित हुए। अपन ने किस प्रकार से उनकी स्तुति करी होगी। हाँ, अरे अधिदेव है, महादेव है, वही देव है और कोई नहीं। उनके जैसा उपकारी, उनके जैसा हमारा भला करने वाला इस जगत में कोई दूसरा उपकारी कोई है ही नहीं। बराबर। तो नदी है ना सिद्धवरकूट में जाते हैं, क्या हुआ? आए, बोला हम सिद्धवरकूट जाएंगे, तो नाव में बैठा पूरा परिवार, छोटा सा बच्चा था, वो भी बढ़िया नर्मदा जी का पानी। तभी एक मगर आया और हाथ पकड़ लिया बच्चे के मुंह में ताकत गजब, छोड़े में उसने दो खींचे और यहाँ माँ ने पकड़ लिया बच्चे को। हाँ, दो बच्चे को पकड़े, ओ पूरी नाव हिले। वो जो पतवार लिए था ना नाविक, हाँ, वो बोलता है माता बच्चे को छोड़ो। क्या बोलता? अरे बोलो, देखो उसको कहानी मत मानना, स्वयं को रखो उस स्थान पर, है ना? कितना आसान है बच्चे को छोड़ देना भैया। बोलो, कह रहे नहीं मैं नहीं छोड़ूंगी, तो क्या कहता है? देखो कैसा वेद विज्ञान कराता है। हाँ, वो कहता है देखो इसको छोड़ दोगे तो अकेले ये मरेगा, और नहीं छोड़ोगे तो अभी बोलो श्री कितना वैराग्य बन के बता। माता माता भी शरण नहीं। बच्चा कहता है माँ छोड़ना नहीं। बच्चा क्या कह रहा है? माँ कह रही है छोड़ूंगी नहीं। पीछे लोग बैठे दूसरे, अरे छोड़ छोड़ छोड़। अरे तो क्या सब बच्चे को मारने के लिए लाए थे? सबने योजना बनाई थी ना बच्चे को मार देंगे, कि जब तक अपने पर नहीं बनी थी तब तक बच्चा कितना प्यारा था। लेकिन तुरंत वेद ज्ञान चालू हुआ कि नहीं? माँ के लिए मोह तीव्र तो कठिन है, नाविक के लिए कितना आसान है कह देना बच्चे को छोड़ दो। अरे है कि नहीं? देखो कब वेद विज्ञान नहीं चालू हुई, कब वेद विज्ञान नहीं चालू हुई। बस जैसे आचार्य वेद ने बोला ना, एक क्षण शरीर को पड़ोसी तो मान, अभी अपना मानते हैं तो बिल्कुल पूरा वेद विज्ञान शरीर वर्सेस पूरी दुनिया। होना क्या था? मैं जो आत्मा वर्सेस पूरी दुनिया। एक तो वेद विज्ञान था ना। क्या बोल रहे हैं कि अरे जिन्हें तत्व विचार की शक्ति के योग्य ज्ञान का उगाड़ तो हुआ, मतलब अभी स्व पर का विवेक करने की शक्ति तो है। आप यहाँ से जाओगे वापस तो अपने घर जाओगे कि किसी के भी घर घुस जाओगे? अरे बोलो, अपने घर जाओगे ना। ऐसे किसी की भी दुकान में जाके तो नहीं बैठ जाते हो। आपको क्या अपना और क्या पराया इसका भेद आता है कि नहीं? अरे आता है कि नहीं? हाँ, कोई गलती हो जाए तो बच्चे लड़ पड़े तो अपने बच्चे को समझाओगे कि दूसरे वाले को भी समझाओगे? अरे बोलो, अपने को समझाएंगे, दूसरे वाले को भैया उसके मम्मी पापा समझे, अब भी अपने उसको समझा, उसमें बोल रहे वो लड़ने लगेंगे हमारे बेटे को तो समझाए नहीं। आप इतना पक्षपात रखते हो कि नहीं? अरे रखते हो कि नहीं? मुझे आवाज ही नहीं आ रही। एक अपने बच्चे को गोदी में लिए खड़े हो 2 घंटे से, हाथ दुख रहे हैं नहीं दुख रहे। एक पड़ोसी अपना बच्चा छोड़ गया है, उतनी उम्र का, उतनी हाइट का, उतने वेट का, वजन ज्यादा नहीं है, हाथ दुखने लगा। कहाँ छोड़ के चले गए? अपने बच्चों का ख्याल रखना चाहिए। कैसे आपने वेद विज्ञान कर लिया? अपना बच्चा था तो दुख भी नहीं हुआ, दर्द भी नहीं हुआ, वेदना भी नहीं हुई, और अपना नहीं था तो देखो अरे कितनी देर तक लेकर घूमेंगे इसको। ऐसा आप लोगों को अनुभव हुआ है कभी कि नहीं हुआ? अरे हुआ कि नहीं?
ऐसा नहीं है कि हमें वेद विज्ञान की कला नहीं आती। क्या है? ज्ञान का तत्व विचार की शक्ति के योग्य ज्ञान का उघाड़ तो हुआ है, परंतु परिणाम संक्लेश रूप ही वर्तते हैं, पाप विचार में ही पड़े हैं। दुकान कैसे चलेगी, बच्चे की शादी कैसे होगी, अभी कहाँ घूमने जाना है, अभी डेकोरेशन का क्या है, घर पर कौन सा कलर कराना है, रेनोवेशन कब कराएंगे, वो प्रॉपर्टी के रेट कब कब हो रहे हैं, बोल के रखना है, उससे बात कर लो उनका स्वास्थ्य बढ़िया है कि नहीं। दिन पर क्या सोच रहे हो भैया? पाप विचार में ही पड़े। आत्महित का विचार करने लायक विशुद्ध परिणाम करते नहीं है, तो उसे निमित्त तो शुद्ध, लेकिन उपादान, अरे बोलो भैया अभी कैसा उपादान बरत रहा है कि यदि आत्महित के लिए हम नहीं जाते, मैं कौन हूँ, आया कहाँ से और मेरा रूप क्या, संबंध दुखमय कौन है, स्वीकृत करूं परिहार क्या। आगे इसका विचार विवेक पूर्वक शांत होकर कीजिए, तो सर्व आत्मिक ज्ञान के सिद्धांत का रस पीजिए। बताओ विचार करना चाहिए इसका कि नहीं करना चाहिए? अरे बोलो, करना चाहिए कि नहीं? कि यहाँ पर कह रहे हैं कि करना चाहिए, ज्ञान में तो जान लोगे लेकिन कर नहीं पाओगे जब तक चारित्रगत उपादान स्वाधीनता से प्रगटेगा। बात समझना, टेंशन नहीं लेना, अरे हमें तो ऐसे विचार हो ही नहीं रहे। ज्ञान का विवेक तो कहेगा कि हाँ उपयोग को इसी में लगाना। लेकिन बात क्या चल रही है, जब निगोद में अज्ञान में भी चारित्र पलट गया तो क्या ज्ञान करके चारित्र पलटेगा? बात तो वही आ गई ना। जब कुछ शक्ति नहीं थी तब भी उसने अपना काम कर लिया, अब शक्ति आ गई तब तो हमसे हमारी मदद लेगा ना। अरे बोलो, देखो एक गरीब था, स्वाभिमानी था, 2 दिन से चूल्हा नहीं जला, लेकिन किसी से पैसे नहीं मांगे, लकड़ी काटता रहा जंगल में, जैसे तैसे लड़खड़ाते हुए लाया, बेचा और फिर तीसरे दिन भोजन किया। अब ऐसा करते करते आज अमीर हो गया। चलो अब तो राजा से याचना करेगा ना, महाराज एक दुकान दिला दो। कि अरे भैया जब इसके पास कुछ नहीं था तब इसने नहीं मांगा, तो अब क्यों मांगेगा? जब निगोद में कुछ नहीं था तब चारित्र ने ज्ञान की तरफ नहीं देखा, तो अब क्या लगता है मैं ग्रंथ पढ़ूंगा और मेरे चारित्र आ जाएगा? अरे ये तो झूठा धंधा है। नहीं आ रही बात समझ में? आ रही है कि नहीं आ रही है? देखो बहाने कैसे हम फिसलते हैं। आत्मा तो ज्ञान का आकर है ना, समुद्र है ना, नहीं दिया, इसके एक काम दिया था ज्ञान, लेकिन इसको अपने कार्य करने का हर्ष नहीं। तो देखो 2 प्रकार के लोग होते हैं कंपनी में, एक वो जो ईमानदारी से अपना काम करे, दूसरे वो जो यही देखते रहते हैं वो तो कर ही नहीं रहा है, उसको कम काम दिया उसको भी सारा काम दे देते हैं, उससे अच्छे से नहीं बोलते, उसकी प्रशंसा करते रहते हैं, वो देखो चापलूसी कर रहा है। वही लोग है ना। इसमें से पदोन्नति किसकी होती है? हाँ, अरे प्रमोशन किसका होता है? इसको कामता ही जानने, लेकिन ये बहाने करता रहा, मेरे तो परिणाम ही अच्छे नहीं लगते, मेरे को तो ऐसे परिणाम ही नहीं आते। अरे मेरे भाई सुन लो जरा, वो किसका डिपार्टमेंट है? किसका? चारित्र का है ना। और तेरे को क्या काम? ज्ञान की वर्क परफॉर्मेंस ज्ञान से देखी जाएगी कि चारित्र से देखी जाएगी? इसका की परफॉर्मेंस इंडिकेटर जो है, इसकी कार्य शक्ति को दिखाने वाला है, वो तो ज्ञान कितने अच्छे से करता है इससे, है ना। आईना कौन सा अच्छा? जो आपका चेहरा एकदम गंदा हो, मैल लगा हो, कीचड़ बह रहा हो आंखों से, नाक में मल लगा हो,
आप आईने के सामने खड़े हो जाओ और एकदम चमकता चेहरा दिखाए, वही आईना अच्छा ना? अरे आईना कौन सा अच्छा कि चेहरा कैसा भी हो हमेशा सुंदर दिखाए, ऐसा आईना लोगे आप? कितना बढ़िया आईना है, हमें हमेशा सुंदर दिखाता है। कौन सा आईना अच्छा है भैया? अरे वो यदि आपका टीचर नहीं दिखाएगा तो फिर साफ कैसे करेंगे हम? आईना तो वही अच्छा जो जैसा है वैसा दिखाए, जैसा है वैसा दिखाए, तो जैसा बनना है वैसे बनने का अवसर बचा रहता है। ज्ञान वही अच्छा जो विकार को विकार रूप दिखाए, जो स्वभाव को स्वभाव रूप दिखाए, जो अच्छे परिणाम को अच्छा, हे को हेय, ज्ञेय को ज्ञेय, उपादेय को उपादेय दिखाए। ऐसी उदाहरण ना दे और तू कैसे गंदे परिणाम करता है बताओ। आईना सुबह सुबह आप उठ के गए, आंखें मलकर आईने के सामने, और आईना डांटने लगे, कैसा मुंह लेकर आके मेरे सामने, मुंह के नहीं आ सकते थे? ऐसे डांटने वाले आईने को रखोगे अपने घर में? अरे बोलो तो जरा, रखोगे क्या? भैया देखो अपना काम करो। हाँ, आईने को क्या बोलेंगे हम? तो हमें मत बताओ कि हम सुंदर दिख रहे, क्रूर दिख रहे, जैसे दिख रहे हैं वैसा दिखाओ, फिर क्या करना आगे वो हम देखेंगे। ऐसे ज्ञान का काम क्या है? जो है वैसा दिखाए, लेकिन ज्ञान हमारा कर्ता बुद्धि के पचड़े में पड़ जाए। अरे अभी तो ये भी नहीं हुआ, अभी तो इतना करना बाकी है, अभी तो क्या क्या नहीं करना बाकी। ये कर्तृत्व बुद्धि का बुखार यहाँ उतारा जाता है। अपन इसमें से ही पढ़ते हैं। 3 तक की बात हुई अभी, 3 तक नीचे सुनिए। उसका विवरण चार रूप ज्ञान की शुद्धता कहलाती है, विशुद्ध रूप चारित्र की शुद्धता कहलाती है, अजान रूप ज्ञान की अशुद्धता कहलाती है, और संदेश रूप चारित्र की अशुद्धता कहलाती है। बराबर दिख रहा है आपको? दूसरा नंबर का पेज है इसका, आधा पैराग्राफ, आधे पेज के बाद। अब गजब की बात कर रहे हैं। बोला था ना सम्यक दृष्टि मिथ्या दृष्टि की बात से नहीं समझ रहा कि सम्यक दृष्टि के जानरूप ज्ञान, मिथ्या दृष्टि के अजानरूप ज्ञान नहीं। देखो परिभाषित कर रहे हैं, जानना मतलब क्या और चारित्र की संश्लेषता या विशुद्धता मतलब क्या। मिथ्यात्व अवस्था में, किसमें? मिथ्यात्व अवस्था में किसी समय जीव का ज्ञान गुण जानरूप होता है। कैसा होता है? जानरूप। किस अवस्था में? अरे किस अवस्था में जानरूप होता है? अरे बोलो तो जरा। मिथ्या दृष्टि के ज्ञान जानरूप होता है। बोलो भैया, होता है क्या? हाँ, अवस्था में किसी जीव के ज्ञान जानरूप होता है। हाँ, तब क्या जानता है? ऐसा जानता है कि लक्ष्मी, पुत्र, कलत्र इत्यादि मुझसे न्यारे हैं। प्रत्यक्ष न्यारे, प्रत्यक्ष प्रमाण ये कैसे है? ये मुझसे न्यारे हैं। मैं मरूंगा, ये यहां ही रहेंगे। बताओ भैया, आपके साथ तो नहीं मार के ले जाओगे सबको? यहीं रहेंगे, ऐसा जानता है। अथवा ये जाएंगे, मैं रहूंगा, किसी काल इनसे मेरा एक दिन वियोग है। ऐसा जानपना, ऐसा जानपना किसके होता है? मिथ्या दृष्टि के होता है। अरे सम्यक्त्व की तैयारी मिथ्यात्व की अवस्था में ही तो होगी ना भैया। अरे बोलो, युद्ध की तैयारी शांति के काल में ही तो है। हाँ, युद्ध के काल में थोड़ी ना तैयारी होती है युद्ध की। आपकी अभी मिलिट्री क्या कर रही है? भारत देश की आराम कर रही होगी, जब लड़ाई होगी तब देखेंगे। सुबह से देखो तो बेचारे कितनी मेहनत कर रहे हैं। युद्ध नहीं हुआ 20 साल से, और आगे भी होगा नहीं होगा संभावना नहीं दिखती, लेकिन वो सैनिक रोज युद्ध की तैयारी कर रहा है कि नहीं? अरे कर रहा है कि नहीं? वर्ल्ड कप की तैयारी वर्ल्ड कप वाले दिन तो होती होगी कि अरे वो तो हर दिन करनी पड़ेगी ना। जिस दिन परीक्षा आएगी आपका बेटा बोलेगा उस दिन पढ़ूंगा। अरे नहीं, परीक्षा की तैयारी परीक्षा वाले दिन होती है कि पहले होती है? मुंह
मोक्ष मार्ग जब जीव संसार में पड़ा है तभी तो उसका प्रयत्न करेगा ना। क्या बोल रहे? ऐसा जानपना मिथ्या दृष्टि को होता है सो तो शुद्धता कही जाए। ज्ञान कैसा हुआ? जानन। परंतु ये जो शुद्धता है सम्यक शुद्धता नहीं, गर्भित शुद्धता। ये जो शुद्धता है ये कैसी है? सम्यक शुद्धता है कि गर्भित शुद्धता है? देखो, एक स्त्री है, उसके गर्भ में पुत्र आ गया है, बच्चा आ गया है बालक गर्भ में, वो पुत्रवती है कि नहीं? अरे बोलो, गर्भ में बच्चा है तो उसके बच्चा है कि नहीं? ये होता तो 9 महीने तक एक दिन फूक के क्यों बिता रही? अरे गर्भ में होना, पुत्र का होना, ये तो अलग अलग बात है। 9 महीने तक गर्भ का ख्याल रखा जाए तो फिर प्रसूति होगी तब पुत्रवती बनेगी। अभी तो गर्भ में है, कुछ पता नहीं भैया। अरे ऐसे ही होता है ना संसार में। क्या होता है? गलत तो नहीं बोल रहा हूं मैं? हाँ, क्या गर्भ में बच्चे का आना पुत्रवती हो जाता है? अरे बोलो, इस दंपति के पुत्र है क्या? हाँ है, वो गर्भवती। अरे गर्भवती नहीं, पुत्र हुआ कि नहीं ये बताओ? क्योंकि गर्भ में तो कई बार आ जाए, हाँ, और गर्भ छूट जाए, ऐसा होता है कि नहीं? तो ऐसे ही मैं अलग हूं, ये अलग है, ऐसा विचार आपको किसी के मरण के समय नहीं आया? हाँ, आपने कैसे पढ़ा होगा? झूठे जग के सपने सारे, झूठी जग की सब आशाएं, धन यौवन जीवन अस्थिर है, क्षण अंकुर पल में मुरझा। अब देखो, ये वाली लाइन अभी पढ़ रहे हो और यही लाइन सामने अर्थी रखी हो और सब पढ़ रहे हैं। दोनों में अलग अलग तरीके से इस लाइन की वजनदारी ख्याल में आती कि नहीं आती? अरे आपने कभी पढ़ी ऐसी किसी की मृत्यु के प्रसंग पर बारे में अपना पढ़ी कि नहीं? ऐसी पढ़ जाता जैसे अभी पढ़े कि उस समय रोटे खड़े हो जाते, आंखों में पानी आ जाता। ये है गर्भित शुद्धता। थोड़ी देर के लिए मेहमान बनकर ये विचार आता है कि सब अशरण, सब अनित्य है, और फिर गर्भपात हो जाता है। हम विचार की श्रृंखला में आगे नहीं बढ़ते। वह गर्भित शुद्धता सम्यक शुद्धता बनी नहीं पाती। बात समझ में आ रही है? वैराग्य आता है, लेकिन कौन सा? शमशान वैराग्य। अरे अभी तो दुर्भाग्य है, शमशान वैराग्य भी नहीं बचा। लोग शमशान में सामने अर्थी चल रही होती है, फोन पर बात करने लगते, बात कर रहे हैं भैया कौन जीत रहा है, कांग्रेस की बीजेपी, पीछे बैठकर आपस में। भैया इतनी कठोर परिणति हो गई, वज्र सा हृदय हो गया, पता नहीं कब हम संसार से हटेंगे। अभी तो शमशान वैराग्य होना दुर्लभ है। यहाँ कह रहे हैं वो वैराग्य, ज्ञान तो सही काम कर रहा है चालू, कि अभी विचार करे, थोड़ी देर तो निर्णय कर ले, लेकिन गर्भ में बच्चे का आना, बच्चे का जन्म नहीं है। क्या बोल रहे हैं? ये ज्ञान कैसा? वह सम्यक शुद्धता नहीं। कैसी शुद्धता? गर्भित शुद्धता। जब वस्तु का स्वरूप जाने तब सम्यक शुद्धता। वह ग्रंथि वेद के बिना नहीं होती, वह वेद विज्ञान के बिना नहीं होती, वह अंतर पाड़े बिना नहीं होती। ग्रंथि वेद मतलब क्या? ग्रंथि वेद मतलब क्या? वो समय साइकिल में उठाने में ना, तो धोबी गया, 2 पड़ोसियों ने चादर डाली और मैंने जो डाली थी, मैं लेने गया धोबी से, तो उसने दूसरे वाली की मुझे दे दी, एक सी थी, मैं आराम से ओढ़ के सो रहा हूँ। दूसरा वाला भी धोबी के पास गया, बोला भैया मेरी चादर दो। उसने बोला लो। उसने बोला अरे ये मेरी नहीं है। कैसे नहीं है तुम्हारी? अरे नहीं मेरी, में तो निशान लिखा था एक। हाँ, अरे अरे उनके पास चली गई। मैंने नॉक किया उनके घर जाके, वो आराम से सो रहे। मैंने बोला चादर मुझे दो मेरी, वो दे देंगे क्या? अरे तुम्हारी कौन सी चादर है? ये तो मेरी चादर है। झगड़ा हो गया भाई साहब।
मैं बोल रहा हूँ मेरी चादर है, वो बोल रहे मेरी चादर है, बहुत देर झगड़ा हुआ। मैंने बोला देखो व्यर्थ के प्रलाप से कोई लाभ नहीं, मेरी चादर में मैंने एक छोटा सा निशान ये लिख के रखा है, तुम देख लो उस चादर में है कि नहीं, नहीं है तो तुम्हें मुबारक, है तो मुझे भी देना, तुमने तो नहीं लिखा था ना निशान। उसने देखा और देखा, हाँ अभी चादर उड़ा हुआ है, उतारी नहीं है, लेकिन चादर छूट गई कि नहीं। और अभी तो 1 घंटे से तो वाद विवाद चल रहा था, मेरी 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 मेरी, और अब 1 सेकंड में कैसे, अभी छोड़ी नहीं है, छूट गई कि नहीं। अरे छूट कितनी देर लगी छूटने में, ये ग्रंथि भेद। हाँ ये घर वाले मेरे नहीं है ऐसा 50 बार तात्कालिक भाषण में बोल दिया भैया। मंदिर में प्रतियोगिता चल रही थी कि भैया जीव और अजीव तत्व संबंधी भूल पर आपको 2 मिनट बोलना है, बोल दिया। शरीर अलग है, जीव अलग है, लेकिन बोल दिया। ग्रंथि भेद हुए बिना, ऐसा दिखे बिना कि हाँ प्रत्यक्ष गलती हो गई भैया, हमारी में तो नहीं लिखा था ये इसकी, हाँ वो जो भी लेकर आया वो मेरी होगी भैया, क्षमा करना। हम व्यर्थ ही तुमसे लड़ते रहे, जो वस्तु हमारी नहीं थी उसे अपना कहते रहे। ये ग्रंथि भेद समझ में आया भैया। आप लोग तो भैया देखो समझदारों की नगरी है सगावत, वो तो मैं थोड़ा अपना विकल्प करता हूँ, आपसे बार बार पूछता हूँ, ये आपके बुद्धि पर प्रश्न नहीं उठाता हूँ, तो मैं अपने आप के लिए, मुझे भी तो रस चढ़ता है ना थोड़ा। आप ऐसा नहीं समझना कि आप देखो पंडित जी को क्या समझ रहे हैं। हाँ तब आप लोग तो मतलब क्या सौभाग्य, इतने सुंदर सुंदर जिनायतन सिद्ध क्षेत्र की तलहटी में बैठे। एक एक जिनागम का वाक्य परिभाषा व्यवस्थित, 6 द्रव्य 7 तत्व, 6 डाला तत्वार सूत्र, सब हमारी स्मृति में, सब बचपन से पढ़ रहे अपन। अपना बड़ा सौभाग्य है, जिसके घर में जिनवाणी नहीं वो घर तो शमशान है, पर जिसके हृदय में जिनवाणी के शब्द आ गए भैया वो तो देखो पारस हो गया। वो परस्पर संबोधन भी करेगा तो जिनवाणी के वचनों से करेगा। कितनी बड़ी बात है, लोग घर में रखने को तैयार नहीं होते, जिनवाणी हमने हृदय में धारण करी, कंठ में धारण करी, महाभाग्य अपना। हाँ पता नहीं कैसे गुरु मिले होंगे पहले, कैसे हमारे परिवार वाले माता पिता होंगे पिछले भवों में, कैसे हमने परिणाम किए, क्या अनुमोदना करी, तब हमको इस कली काल में जिनवाणी मिली। अपना बहुत पूर्व के परिणामों का उपकार है अपने वर्तमान में। तो अभी क्या करना कि कोई चीज बहुत महंगी मिल जाए ना तो लोग बड़ी सहजता से सहेज कर रखते हैं। अपने को ये मिले, आचार्य गुरुदेव ने बोला, डोरा सहित सुई नहीं खोती, गिरे चाहे मन पवन, संसार सागर पार हो, जिन सूत्र के न्यायक श्रवण। सुई धागा होता है ना घर पर, सुई धागा, तो माताएं बहनें बड़ी चतुराई से क्या करती, सुई को अकेला नहीं रखती, सुई में छोटा सा धागा कि अब देखो सुई गिर जाएगी ना तो चाहे हॉल में गिरे या चाहे जंगल में गिरे, ढूंढना मुश्किल हो जाएगा भाई साहब। लेकिन सुई में ज्यादा कुछ मत करो, एक छोटा सा धागा बांध लो, अब यहां गिरे कि जंगल में गिरे आप ढूंढ लोगे। जैसे सुई में धागा बांध दिया जाए, डोरा सहित सुई नहीं खोती, गिरे चाहे वन भवन कहीं गिर जाए। ऐसे ही देखो भैया, चारित्र का स्वाधीन परिणमन जब होवे सो होवे, समझना, घबराना नहीं। अरे मैंने तो कितने पाप किए, अपना इतना 20-30 साल का जीवन ऐसे ही बिता दिया। अरे भैया घबराना नहीं, सुनो सुनो, सुई है आत्मा, उसमें सूत्र यानी धागा, तो जिनेंद्र देव के सूत्र हैं, ये धागा है, इनको सूत्र संख्या है ना, इनको बांध लो, सूत्र को हृदयंगम कर लो, फिर घबराना नहीं। कल को क्वचित कदाचित नरक भी गए, जंगल में भी गिरे, और क्वचित कदाचित स्वर्ग में भी गिरे, भवन में भी गिरे, तुम अकेले नहीं होगे, गिरोगे नहीं। ये चैतन्य स्वभावी आत्मा इस सूत्र से धागे से जिनवाणी के हमें वापस शरण रूप प्राप्त होगा। समझ में आ रही बात?
कि जिनवाणी का उपकार अनंत है, कितना भी प्रयत्न करके शुद्ध के अभ्यास में जीवन को लगाना चाहिए कि इतना महंगा जीवन सस्ते गंदी क्वालिटी के विषय भोगों के बीच भागकर बिता दे, भैया उसका विवेक कहाँ है? हाँ, ऐसे नहीं करना। तो हम सभी के तो सौभाग्य है, हमारे हृदय पटल पर बचपन से 6 द्रव्य गुण पर्याय अरे अत्यंत भाव, त्यागोपादान शून्यत्व शक्ति, कैसे कैसे देखो एक एक नाम ले रहा हूँ, आप पर ख्याल में आ रहा कि नहीं? कैसे एक एक इतना बड़ा हथियार है और हमारे हृदय में बहुत प्रसन्नता से प्रेम से हम सभी को ये वाली बात सुननी है, समझनी आगे कैसे शुद्धता निमित्त की और शुद्धता उपादान की चमत्कार करती, इसी बात पर सायं को करके इस ग्रंथ पर चर्चा पूरी करेंगे। हम सभी का जीवन जितना सुंदर है, इसमें सौंदर्य और भर जाए जिनेंद्र देव के उपदेश के चमत्कारों से। हम सब पूर्ण हैं, हम सब पूर्ण बने, हम सब भगवान हैं, हम सब भगवान बने। सिमरन निमित्त उपादान का जितना जितना उपयोग में खुलासा होगा उतनी ख्याति कंठित होगी। ऐसी